हेलो। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में बात की थी और स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी वो भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी। और आज के दिन हम फिर से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इस स्टॉक्स में ज्यादा नुकसान ना हो और आपको किस तरह से स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में ये जो हाई बना हुआ था 647-45 रुपए के आसपास का, ये स्टॉक्स ने 3 दिनों तक ट्रेड किया और यहाँ से लेके स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए गया था। तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है और अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय करना है। पर जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल या रेड कैंडल बनाता है तो हमें सतर्क हो जाना है। जैसे कि हमें इस कैंडल में सतर्क हो जाना था क्योंकि हाई तो बनाया था पर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई थी और लो के पास क्लोज हुआ। दूसरे दिन स्टॉक्स ने लो को नहीं तोड़ा और ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोज हुआ, तो हमें वेट करना था। फिर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक्स ने हाई भी बनाया पर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई थी और हाई के पास क्लोज हुआ, तो हमें फिर वेट करना था। फिर इस कैंडल में भी वेट करना था क्योंकि स्टॉक्स ने हाई तो बनाया था पर स्टॉक्स ने लो भी बनाया था सेम टू सेम। तो जो पहली कैंडल थी उसके अंदर ही हाई और लो बना। उसके बाद देखिएगा फिर से स्टोक्स ने हाई बनाया और रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ। तो ये कैंडल हमारे लिए खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि स्टोक्स ने जो हाई था वो तीनों दिनों का सेम था और स्टोक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी थी और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही आप देखेंगे तो हाई भी नहीं बना, स्टोक्स ने लो को भी तोड़ा, रेड कैंडल भी बनाई और गिरावट आई। तो इस तरह से आपको अपने चार्ट पैटर्न में कैंडल को समझना है और अगर आप ये चीज समझ गए तो मुझे लगता है कि आपका 50% वर्क तो कैंडल से मिल जाएगा। उसके बाद आपको वॉल्यूम देखना है और डिलीवरी का परसेंटेज चेकआउट करना है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के चाल को समझना है। और उसके बाद देखेंगे तो ये स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश किया पर स्टॉक्स ने इस लेवल के हाई से ऊपर नहीं गया 637-38 तक। फिर जब स्टॉक्स और नीचे की तरफ आया इस लो को तोड़ के फिर ऊपर गया तो इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाए और इस हाई के नीचे हाई बनाया। फिर इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया। फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे की तरफ बनाया और स्टॉक्स ने फिर से इसी के आसपास का हाई बना करके एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के लो के आसपास का था जो लगभग हमारा 553 और 550 के आसपास का है। स्टॉक्स ने 553 का ही लो बनाया और आज फिर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दी। तो हमारा एक नियम है जो हमेशा हम याद रखते हैं, वो है रेड कैंडल का, कि जब भी स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाती है हमें स्टॉक्स में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है। अभी स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। अब स्टॉक्स में अगर ये लेवल टूटेगा 550 से 53 की रेंज वाला तो स्टॉक्स में और भी गिरावट दिखाई दे सकती है और फिर हमें स्टॉक्स में वही नियम रखना है रेड कैंडल का। तो जब तक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, हमें इंतजार करना है। छोटा सा इंट्राडे के लिए सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 544 रुपए के आसपास का देखने को मिल सकता है, 542 से 44 का। उसके बाद इस कैंडल के लो का जो 514 का है। तो अभी वेट एंड वॉच का काम करें। स्टॉक्स में टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं 601 602 का और उसके बाद आप टारगेट रखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक का जो कि लगभग 625-26 के आसपास का है। अभी वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें। स्टॉक्स में कंफर्मेशन तब मिलेगा जब स्टॉक्स हाई बना करके नीचे यहाँ तक आया था और ये लो बनाया था 514 का, तो ये लो नहीं टूटेगा और स्टॉक्स ने इस लो को मेंटेन करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस हाई को और इस हाई को, इन सारे हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाए। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।